स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 231 है। इसे हम लगाएंगे तो आप चलिए पढ़ाई शुरू करें। मैं न लाइक करने कहूँगा न सब्सक्राइब करने कहूँगा, और कुछ सुझाव देना हो, कुछ गलती हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी कुछ नहीं कहूँगा, बस कहूँगा मैं आप पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बिना कुछ किए। बोले, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है। वृक्ष के तनों में, वृक्ष के जो तना है, तनों में जो प्राणी रहते हैं उसे क्या कहता है? वृक्षवासी कहा जाता है। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है, ये तो सबको ही पता होगा। पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, पुष्प का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वो क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हम जानते हैं, एक जैसे फूल, ये पुष्प है और ये कली है, ये ऐसे ऐसे आप यहाँ देखे होंगे, इस तरीके से जो हरा कलर का होता है, ये हरा रंग का जो होता है ना, इसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। जिसके पहले जो कवर किया हुआ रहता है बाद में निकल जाता है, खुल जाता है, उसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। वृक्ष वलयों की संगणना द्वारा वृक्ष की आयु का आकलन करना कहलाता है डेंड्रोक्रोलॉजी। वृक्ष की वलय होता है ना, जो एक ऐसे वृक्ष होता होगा, फिर आप देखे होंगे ऐसे वृक्ष में ऐसे गाछ में रहता है, जो काटने के बाद इसकी उम्र का जो पता ऐसे लगाया जाता है उसे डेंड्रोक्रोलॉजी कहा जाता है। वैसे जीवाश्मों का अध्ययन किससे किया जाता है? कार्बन 14 से पृथ्वी की उम्र का पता यूरेनियम 235 यूरेनियम विधि से किया जाता है। वह फल जिसमें असली फल भी होता है, और दिखावटी फल भी मौजूद होता है, काजू कहता है। काजू एक ऐसे काजू जो बना हुआ ऐसे देखता हो, काजू के ऊपर बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण वाला जो है वो दिखावटी है, अंदर में ओरिजिनल फल तो ये वाला है, काजू है, ठीक। इसीलिए कहते हैं जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं, उसे औसत्य फल कहते हैं। औसत्य फल का उदाहरण क्या है? अनानास होता है, नाशपाती होता है, सेब होता है, औसत्य फल के उदाहरण है। कुनेन का प्रयोग होता है मलेरिया रोग में। कुनेन कैसे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से कुनेन प्राप्त होता है। मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ मटर में पाया जाता है, सरसों में और सेम में। मूसला जड़ मटर में पाया जाता है, सरसों में पाया जाता है और सेम में पाया जाता है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल होता है। कौन सी शैवाल होता है? समुद्री शैवाल, लेमिनेरिया से शैवाल प्राप्त होता है। वह वनस्पति जिसे एल्फा नाम से जाना जाता है, एल्फा नाम से जाना, जिसे क्या कहते हैं? घास कहा जाता है। एल्फा नाम से जाना तो वो वनस्पति क्या है? घास है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में कितनी पाई जाती है? 2.5 लाख घन मिलीमीटर पाया जाता है। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। ये चलिए हम बताते हैं। एक WBC ले लेते और वाइट ब्लड, एक WBC, दोनों की अनुपात कितना आता है? 600/1 होता है। DNA पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, या माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, या माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी पाया जाता है। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने की तकनीक क्या कहता है? शिशु का पितृत्व ज्ञात करने की तकनीक का प्रयोग कहा जाता है DNA फिंगरप्रिंट। DNA फिंगरप्रिंट से बताया जाता है कि वो किनके बच्चे हैं, किनका, वो पूरा DNA निकाल दिया जाता है। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनता है। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, उसे कहा जाता है टायरोसिन। क्या कहा जाता है? टायरोसिन। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, उसे कहा जाता है टायरोसिन कहा जाता है। DNA
संवाहक होता है। डीएनए संवाहक होता है, किसका होता है? आनुवंशिकी लक्षणों का। डीएनए संवहन होता है किसका? आनुवंशिक लक्षणों का होता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFA अवस्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो सिर्फ 10 मिनट का है, 5 से 10 मिनट बनाते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर देख लेते हैं इसको, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आता हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। मैं ना लाइक करने कहूँगा, ना सब्सक्राइब करने कहूँगा। मैं कहूँगा आप पढ़ें और कुछ सुझाव हो तो बस कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।